इसके लिए भी रसाकसी चल रही है और पावर पॉलिटिक्स भी चल रही है कि जदयू पर दबदबा किसका रहेगा। तो इस समय गिरधारी यादव को लेकर जो स्टेप उठाया गया है, गिरधारी यादव को लेकर संसदीय दल के नेता ने जिस प्रकार की पहल की है उनके सदस्यता को लेकर, कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जो भी है, तो इस समय को लेकर एक बात हो सकती है कि इसी रसा किस्सा का ये जो चल रहा है खींचतान दो लॉबी के बीच, उसी का ये हिस्सा है या ये एक समान प्रक्रिया है, ये एक विवाद का विषय वस्तु है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। द ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के, और उस घटनाक्रम में अभी जो ताजा तरीन मामला है वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद, बांका से सांसद है गिरधारी यादव जी का, जिसको की लेकर जेडीयू के संसदीय दल के नेता जो दिगंबर कामत जी हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पटना से जुड़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक चिंतक राकेश सिंह जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है द ट्रूथ रिपोर्टर्स पर। जी जी, धन्यवाद। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं आप ये जो घटनाक्रम चल रहा है गिरधारी यादव वाला? ये आप जो जेडीयू में, चूंकि आप काफी पैनी नजर भी रखते हैं, वहां पे चीजों को आप समझते भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज को? लगातार अभी बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन को लेकर, जो बदलाव को लेकर या कई घटनाक्रम को लेकर जो बिहार अभी राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसी क्रम में अभी जिस प्रकार की चल रहा है कि सीएम चेंज होने वाले हैं, सीएम नीतीश जी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो उसी क्रम में ये लगातार बातें चल रही है अगला सीएम कौन होगा। फिर जदयू में जैसा देख रहे हैं कि एक रसाकसी चल रही है कि नीतीश जी के जो राज्यसभा जाएंगे जैसी चर्चा है, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो चुन लिए गए हैं। इस बीच प्रदेश जदयू में या सरकार का जो पार्ट होने वाली है जदयू, तो उसमें भी एक रस्साकसी या कसमकस चल रही है कि सीनियर नेताओं के बीच जो जूनियर मंत्री या विधायक हैं उनके बीच, जो पुराने जदयू जिस समता पार्टी से जिस जदयू का निर्माण हुआ, उसके जो फॉलोअर्स या उस समय से जुड़े हुए जो लीडरशिप है, और बाद में जो जदयू में धीरे धीरे एंट्री होती चलेगी कन्या नेताओं की, जिसमें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है अभी है संजय झा जी। तो इस प्रकार एक दो खेमा में जदयू बढ़ती हुई तो दिखती है। तो इसी क्रम में एक नया घटनाक्रम है कि गिरधारी यादव जी जो बांका के सांसद हैं, उन पर कारण बताओ नोटिस या उनकी सदस्यता निलंबन की बात सामने आई है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष को लेटर भी लिखा गया कि उनकी सदस्यता, और जैसी मीडिया में ही या चर्चा में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ पार्टी विरोधी बयान दिया था। तो जहां तक मैं लगातार न्यूज में हूं और जहां तक मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा चुनाव के बाद उसी क्रम में एक दो बातें उन्होंने कही थी, तो कार्रवाई अगर उन पर पार्टी विरोधी कुछ की जानी थी जदयू के द्वारा, जदयू पार्टी के द्वारा, तो उसी समय एक्शन ले सकती थी जदयू पार्टी। लेकिन उस समय एक्शन नहीं लेकर अभी एक्शन, उस समय एक्शन लेती तो वो लगता है कि सब प्रॉपर वे में एक प्रक्रिया के तहत हो रही है, लेकिन उस समय नहीं एक्शन लेकर अभी की स्थिति में एक्शन लेना, जब खुद जदयू संगठन अंदर से बदलाव की ओर गुजर रहा है। नीतीश के बाद कौन जब जदयू के सामने प्रश्न चिन्ह है, नीतीश जी के बाद कौन एक धर्म संकट जदयू के लिए बनी हुई है कि नीतीश जी के समर्थक किस नेता को स्वीकार करेंगे, या नीतीश जी के जो फॉलोअर्स है, जो समर्थक जो वोटर्स है, वो नीतीश जी के बाद किस नेता में के प्रति सर्वसम्मति बनेगी। न केवल पार्टी संगठन के विधायक मंत्री सदस्यों के बीच चल रहा है कंफ्यूजन, बल्कि पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो रहे हैं अब तक, जो कुनवा वोटर्स रहा है बिहार के अंदर जदयू का, समता पार्टी के समय से जदयू का, उन वोटर्स का भी आकर्षण जदयू के प्रति बनाकर कौन नेता रख सकता है, कौन लीडरशिप रख सकता है, इसके लिए भी रसाकसी चल रही है और पावर पॉलिटिक्स भी चल रही है कि जदयू पर दबदबा किसका रहेगा।
तो इस समय गिरधारी यादव को लेकर जो स्टेप उठाया गया है, गिरधारी यादव को लेकर संसदीय दल के नेता ने जिस प्रकार की पहल की है, उनके सदस्यता को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जो भी है, तो इस समय को लेकर एक बात हो सकती है कि इसी रसा किस्सा का ये जो चल रहा है खींचतान दो लॉबी के बीच, उसी का ये हिस्सा है या ये एक समान प्रक्रिया है, ये एक विवाद का विषय वस्तु है। जी 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 बिल्कुल राकेश जी, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि सही बात है, ये टाइमिंग जो है लोगों को सोचने का और चर्चा करने का मौका दे रहा। अगर सही बात, अगर कुछ हुआ था तो उस समय पर करते तो एक लगता है कि चलिए ये नॉर्मल प्रक्रिया में हुआ, और एक ऐसे समय में जब जनता दल खुद जो है अपने को आप कह लीजिए पुनर्गठन या कह लीजिए नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है कि वहां पर जो है कि नया लीडरशिप होगा निशांत कुमार जी के इसमें, तो वहां पर अचानक से आप जो है गिरधारी यादव के खिलाफ मूव कर देते हैं कि इनको हटाया जाए, तो ये बड़े मतलब सवालों को जन्मता है। अच्छा, आप इसको क्या ऐसे देखते हैं कि एक जो दो लॉबी है जेडीयू में, शुरू से कहा जाता है कभी भी जब नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो एक जो धड़ा था जो जेडीयू में हमेशा से अगड़ा और पिछड़ा वाला की आरोप था कि जो है जेडीयू में एक जो कुछ लोगों का है वो पार्टी पर कब्जा कर रखा उन्होंने, और वो अपने ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं। ये उस हिसाब से भी ये पावर टसल देख रहे हैं क्या कि ये पार्टी को कि हमारा दबदबा हो, तब ये मतलब आखिरी दौर में है कि अब इस पर ये हो जाएगा तो फाइनल हो जाएगा कि आखिर पार्टी पर किसका दबदबा रहेगा, ये नहीं, उसका राजनीतिक परिणाम तो नहीं है। घटना पॉलिटिक्स में कुछ भी फाइनल नहीं होता, वो प्रक्रिया होती है, रसाकसी या वर्चस्व की या अपनी लॉबी को मजबूत करने की प्रक्रिया वो चलती रहती है। पिछले हम लोगों ने आरसीपी सिंह के भी मुद्दे में देखा, जब आरसीपी सिंह को जदयू से निलंबित किया गया, उस समय भी यह बात, उस समय से ही कहीं न कहीं पार्टी में अंदरूनी कुछ न कुछ जो चीजें चल रही है कि पावर पॉलिटिक्स से जो कि पावर किसके पास रहेगा, किसकी चलेगी जदयू में, यानी जदयू का जो डिसीजन बॉडी है उसमें कौन प्रमुख रूप से रहेंगे, कौन डिसीजन बॉडी का सबसे सर्वोच्च सुप्रीम बॉडी रहेगा, उसको लेकर उस समय भी सवाल उठे थे जबकि आरसीपी सिंह को निलंबन किया गया था। तो आरसीपी सिंह के समय में जो चालू हुआ वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और अभी मनीष कुमार वर्मा का भी नाम आया था, जो कि आरसीपी सिंह के बाद लगा कि मनीष कुमार वर्मा उत्तराधिकारी बन सकते हैं। मनीष कुमार वर्मा माने नीतीश जी के बाद उस कुनबे का नेतृत्व करेंगे जो कुनबा समता पार्टी या नीतीश का जी के पार्टी जदयू का कोर वोटर है या नीतीश जी का जो समर्थक वोटर है। तो मनीष वर्मा जी का भी जिस प्रकार अभी देख रहे हैं कि मनीष वर्मा जी भी निशांत जी का जो सदस्यता ग्रहण हुआ या उसके बाद निशांत जी की कई एक्टिविटी हुई या सदस्यता ग्रहण में कई पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे वहां पर जदयू कार्यालय में, लेकिन मनीष वर्मा जी को नहीं देखा गया। तो इस पर भी लेकर एक सवाल है। तो कहीं न कहीं एक चल रहा है कि चूंकि नीतीश जी का जन्म समाजवादी विचारधारा से निकल कर है, उन्होंने सामाजिक न्याय को बिहार के अंदर आगे बढ़ाया और समाजवादी विचारधारा से निकलने वाले नेता थे, और उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित और पसमंदा मुसलमान में जो पिछड़े हैं उनकी उन्होंने राजनीति की, उनको उन्होंने बैलेंस किया और अपने जनाधार को बनाया और जनाधार को लेकर आगे बढ़ा। तो जदयू का जो कोर वोटर है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित और जो पसमंदा मुसलमान, तो इन का जो नीतीश जी के प्रति रुझान रहा है, यह कोर वोटर जो है अगर जदयू के साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा तो जदयू निश्चित रूप से बिखर जाएगी। और अगर अभी वर्तमान लाभ सभी देख रहे हैं, अगर सीनियर नेता वर्तमान लाभ देखेंगे, सत्ता का सुख भोगना चाह रहे हैं या वर्तमान लाभ देखना चाह रहे हैं, तो यह इस वोट को इंटैक्ट रखना जदयू से नीतीश जी के राज्यसभा जाने के बाद कैसे रख पाएंगे। तो इस रूप से गिरधारी यादव जी का जो मुद्दा अभी आया है, तो आरसीपी सिंह गए, फिर गिरधारी यादव जी अगर अभी चले जाते, निश्चित रूप से बांका लोकसभा क्षेत्र से वो जीते भी रहे हैं और उस एरिया में
मैं कह रहा था बांका से जिस प्रकार लगातार वो जीतते रहे हैं और निश्चित रूप से अंग प्रदेश के क्षेत्र में गिरधारी यादव ने जदयू को बचा के रखा था और आगे बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार वहां पर कई लीडर्स हैं, लेकिन गिरधारी यादव बांका क्षेत्र में थे, तो वही राजद से उनके बेटे ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और आरोप है कि उन्होंने कि राजद के लिए प्रचार किया या क्या किया, ये तो खैर ये चर्चा है, लेकिन अब तो वही जाने। और इसी तरह का आरोप लगाया गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। अगर जदयू के अंदर में नहीं राकेश जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, इस पर मैं जाना चाहूंगा। और लोगों का ये कहना भी है, जो जेडीयू के कोर लोग, उनका कहना भी कि जिस तरह से आरसीपी सिंह को पार्टी से जो है चलता कर दिया गया जिन हालातों में, और अभी भी फिर चर्चा आया कि शायद नीतीश जी फिर से उनको लाना चाहते हैं आरसीपी सिंह को, लेकिन फिर से वो आ नहीं पाए। और आरसीपी सिंह ने भी कहा कि जो है कुछ लोग हैं जो कि मतलब आने नहीं दे रहे उनको। तो ये वही लोग हैं जो गिरधारी के लिए भी इसी तरह का जो लोग अभी चर्चा चल रही है राजनीतिक, वो कह रहे गिरधारी जी का गिरधारी जी की बात तो अलग है, क्योंकि अब आरसीपी सिंह को लेकर कई चर्चा आ रही कि नीतीश जी भी ने सहमति दी थी। उसमें तो नीतीश जी काफी एक्टिव थे और नीतीश जी ने आरसीपी सिंह को लेकर सहमति दी थी। कुछ मुद्दे थे, जैसे वो मंत्री बने, तो मंत्री बने तो बिना पार्टी प्लेटफॉर्म का सहमति लिए वो मंत्री बन गए थे, इसकी चर्चा है। तो कुछ नीतीश जी भी नाखुश चल रहे थे आरसीपी सिंह को लेकर। लेकिन जिस प्रकार की जदयू अभी गुजर रही है कि हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित और पिछड़े मुसलमानों का जो वोट इंटैक्ट था, थोड़ा बहुत जो भी था, वो तो मान लीजिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण थोड़ा मुस्लिम वोट इनको कम रहते, लेकिन जदयू की छवि मुसलमान वोटर्स के अंदर भी पॉजिटिव ही है, लेकिन बीजेपी के कारण वोट कम मिलती रही हो। लेकिन उससे में पिछड़े नेता थे गिरधारी यादव जी, और कहीं न कहीं एक यादव वोटर्स के लिए भी एक संदेश था कि जदयू सभी पार्टी की जदयू सभी जाति वर्ग की पार्टी है, सभी धर्म जाति वर्ग की पार्टी, किसी विशेष समूह विशेष जाति की पार्टी नहीं है। यह जो छवि नीतीश जी ने बनाई थी, निश्चित रूप से यह मुद्दा अगर हाईलाइट होता तो असर पड़ सकता है जदयू के जो छवि है, या जदयू जो सबकी पार्टी थी, सभी जाति पाति से ऊपर उठकर नीतीश जी ने जो राजनीति की, उन्होंने जो अपना आधार बनाया, तो निश्चित रूप से नुकसान जदयू को होगा। तो आप तो चूंकि पटना में और वहां चीजों को देख भी रहे हैं, समझ रहे, आपको क्या लगता है इस फैसले जो नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है, जिस तरह की चर्चाएं होती है, या क्या इस फैसले में नीतीश जी की राय ली गई होगी, या जिस तरह की चर्चा है कि ये वही जो ग्रुप है उस ग्रुप का ये फैसला होगा, या क्या? अब ये तो पार्टी की अंदरूनी बात है, लेकिन बिना पार्टी की सहमति का, संगठन के शीर्ष नेता के सहमति का तो गिरधारी जी के लिए जो प्रक्रिया आगे बढ़ी संसद सदस्यता से निलंबन का, तो वो तो बिना पार्टी का, शीर्ष पार्टी का सहमति के तो हुई नहीं होगी, उनकी सहमति तो मिली ही होगी। बिना सहमति का तो संसदीय दल के नेता आगे बढ़ गए अपने मन से, ऐसा तो संभव नहीं है। पार्टी का प्लेटफॉर्म पे सहमति बनी होगी, तब वो प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़े होंगे, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तो सहमति बनी ही होगी। लेकिन टाइमिंग को लेकर जो है निश्चित रूप से सवाल उठा रहा है, और जदयू क्या में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, निशान जी, नीतीश जी के पुत्र निशान जी का एंट्री हुआ। निशान जी का जो मैं कहना चाहता हूँ, निशान जी का जिस प्रकार एंट्री हुआ, या वो आगे बढ़ाएंगे संगठन को, या सरकार के अंदर भागीदारी देने की भी बात चल रही है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। तो कुछ लॉबी है जो कि नीतीश जी के बाद जदयू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, सरकार को कंट्रोल में रखना चाहती है। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे। शायद उन्हें लगा होगा कि निशान जी चूंकि राजनीतिक से दूरी बनाकर अभी तक उन्होंने अपने को रखा था, वो आएंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा, या मजबूरी है जो कि निशान जी को लोग ला रहे हैं। लेकिन निशान जी आने के बाद जिस प्रकार एक्टिविटी निशान जी भी दिखा रहे हैं, जिस प्रकार एक्टिविटी उन्होंने की, तो लग नहीं रहा कि वो कठपुतली बनेंगे। उन्होंने कम समय में यह मैसेज दिया, और उनके इर्द गिर्द युवा जदयू विधायक की टीम बनाई गई है। आप गौर करिएगा, युवा जदयू विधायक की कुछ विधायकों को चुना गया है जो निशान जी के इर्द गिर्द रह रहे हैं, यानी निशांत की टीम अलग बन रही है। तो निश्चित रूप से
अब एक आरोप लग रहा है संजय झा जी पे या ललन सिंह जी पे या विजय चौधरी जी पे, और लगातार पूरी प्रक्रिया में ये तीनों वरिष्ठ नेता जदयू के दिखते रहे हर प्रक्रिया में, हर फैसले में। लेकिन आप वही मनीष वर्मा को देख लीजिए, जब पार्टी के और जो लीडर्स हैं, श्रवण कुमार ही जो कि नीतीश जी के हमेशा साथी की तरह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में साथ रहते हैं, लेकिन मीडिया के सामने या कहीं प्लेटफॉर्म पे तो वो लगता है कि बगल में खड़े हैं। तो कहीं न कहीं एक ये आरोप पार्टी के अंदर खुद जदयू समर्थक या जदयू के लीडर या पुराने लीडर ही उठा रहे हैं। जदयू के लीडर और पुराने लीडर ही उठा रहे हैं ये मुद्दा। वो तो वो कोई किसी भी पार्टी में वर्चस्व की लॉबी कर किसी भी पार्टी में वर्चस्व की राजनीति तो चलती ही रहती है। कुल मिलाकर चर्चा में ये रहा कि जो है इस तरह से जेडीयू में जिस तरह से जेडीयू में जो एक तरह से युग परिवर्तन की बात हो रही, जिसमें से लीडरशिप चेंज होने की बात है, इसमें से जेडीयू में एक नया पावर गेम शुरू हुआ है, जिसमें कि लोग मतलब हर लॉबी जो चाह रहा है कि उसका जो है चले दबदबा रहे। और इसी क्रम में पहले आरसीपी सिंह जी थे, फिर आप मनीष वर्मा जी की बात कर रहे हैं और गिरधारी, तो इस तरह से तो एक ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इसमें जो अपडेट होता है, जो भी होगा, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और चर्चा में जुड़ते भी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिर जुड़ते रहेंगे हम लोग चर्चा में। जी धन्यवाद चंदन जी। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।